वालेकुम जी। आज बारिश हुई और उसके बाद ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो कुछ मेरा बड़ा मज़े का नाश्ता करने को दिल किया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मज़े के खस्ता से पराठे बनाए जाएँ। तो ये जनाब मैंने पराठे बनाए और रायते और अचार के साथ और साथ चाय का कप हो तो और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाला मेरा नाश्ता तैयार हुआ है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है वो मैदे का लिया, उसको छान लिया। छानना बहुत ज़रूरी है, मैदा ज़रूर छानिएगा। और उसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ही सूजी का डाल दिया, उसको भी छान के डाला। और तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच ही जो है वो उसका पिसी हुई चीनी का डाल दिया और थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। 2 चम्मच जो है वो मैंने देसी घी के ऐड किए। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करते तो आप ऑयल भी यूज़ करते हैं। फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर रेगुलर पानी, आम टेम्परेचर पे पानी के साथ जिस तरह हम आटा गूँथते उस तरह इसको गूँथ लिया। गूँथने के बाद मैंने एक बर्तन लिया और उसके अंदर इसको रख दिया। इसको कुछ थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना पड़ता है और हाथ पे देसी घी लगा के इसके ऊपर उसको फेर दिया हाथ के साथ और इसको मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद मेरा आटा जो था वो तैयार था। मैंने जनाब रोलिंग पैन के ऊपर जो है वो मैदा स्प्रिंकल किया और उसके ऊपर मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के बाद भी उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पे रखा और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से बेल लिया। बेलने के बाद उसके दरमियान में मैंने ऑयल लेके हाथों की मदद से पूरे जो मैंने रोटी बेली हुई थी उसके ऊपर उसको टैप कर दिया, फैला दिया और ऊपर मैंने मैदा छिड़क दिया। मैदा छिड़कने के बाद छुरी की मदद से इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं इसको रोल कर लूँगी। आप एक अलहदा स्ट्रिप भी रोल कर सकते हैं, मैंने आगे बताई हुई है और यहाँ उसको 2-2 3-3 मैंने रोल करके इन तीनों को फिर मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इनके दरमियान में भी मैंने वैसे थोड़ा-सा ऑयल देसी घी जो है यूज़ किया था और ऊपर से भी मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर लगा दिया था। इस तरीके से मैंने इसका पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने के बाद इसको मैंने जो है वो एक साइड पे रख दिया और इसको जो है वो दूसरा पेड़ा मैंने तैयार कर लिया था। तो वो इस तरीके से मैंने ये पेड़े बना के जो हैं वो रख दिए। तो ये देखिए ये मैंने पहले तो 2-2 3-3 स्ट्रिप ली थी, यहाँ पर मैंने एक-एक स्ट्रिप के साथ भी ये बताया हुआ है। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, जितनी आप स्ट्रिप लेंगे उतना ही उसके बल ज़्यादा हो जाएँगे। तो इस तरीके से मैंने इनको एक-दूसरे के ऊपर रखती गई और ये इस तरीके से मैं पेड़ा जो तैयार हो गया और ऊपर थोड़ा-सा मैंने घी डाल दिया और जनाब ये मेरे पेड़े जो हैं वो तैयार हो चुके थे। अब इनको मैंने हाथों की मदद से अब आपने रोलिंग जो पैन यूज़ वो करते हैं वो नहीं करना, वो हाथों की मदद से आपने इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद मैंने तवा जो है वो पहले ही थोड़ा-सा हीट किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। जब एक साइड मेरी पक गई तो उसकी दूसरी साइड मैंने फ्लिप कर दी और साथ ही मैंने देसी घी जो है उसके ऊपर लगा दिया। उसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट का और बहुत ही मज़े का खस्ता सा मेरा पराठा जो है वो तैयार हो रहा था। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप अगर देसी घी यूज़ नहीं करते तो आप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत मज़े का बहुत खस्ता सा जो है पराठा तैयार हो गया था। अगर आप दोनों हाथों में पकड़ के इसको दोनों साइड से इस तरह करेंगे तो उसके बल भी नज़र आएँगे आपको। ये दूसरा पराठा मेरा तैयार हो रहा है, उसको भी मैंने इसी तरीके से मैंने तैयार किया और उसको इसी तरीके से तवे के ऊपर रख दिया और इसी तरीके से उसको फ्लिप किया और देसी घी के साथ मैंने उसको अच्छी तरीके से जो है उसके ऊपर देसी घी लगा दिया था। जितना घी का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये खस्ता और फूल जाएगा और उसको अगर आप हाथों से टैप करेंगे तो इसके बल जो हैं वो खुल जाएँगे। ये बहुत ही मज़े के खस्ता से मेरे पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके थे। तो जनाब मैंने दही का रायता बनाया और साथ मैंने जो है वो अचार रखा। ये मज़े का पराठा बनता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।